देखिए, मेरा प्रयास तो यही है कि लोगों को बिहार से सीख लेनी चाहिए, और मैंने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की है कि एक बड़ा गठबंधन बने। जैसे जातिगत जनगणना होनी चाहिए जिसको रोका जा रहा है, ये होगी तो लोगों को अपनी आबादी की जानकारी होगी, और तभी तो सरकार उनके लिए कुछ योजना बनाएगी। जो आज मुख्यमंत्री मालिक बने बैठे हैं, तो जनता जवाब देके वापस मठ में भेज देगी। 2022 के चुनाव के पहले की जो गठबंधन की तैयारियां हैं वो अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी हैं। सभी दल गठबंधन की ओर बढ़ने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण हैं, जिनकी भीम आर्मी से सब परिचित हैं। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा खूब तेज है कि अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण और साथ साथ आरएलडी का गठबंधन हो सकता है। क्या ताजा अपडेट है, खुद बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद से। सर, ये बताइए कि ये गठबंधन आप लोगों का तय हो गया है, माना जाए कि आप तीनों पार्टियां वेस्ट यूपी और पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी साथ साथ? देखिए, ये तो जब गठबंधन की कोई खबर आएगी सामने तभी बता सकते हैं। मैंने तो ये जब मुझसे पूछा गया तो मैंने बात रखी कि हम ये चाहते हैं कि एक बड़ा गठबंधन बने। बाकी तो जो ये सवाल आपको और लोगों से करना चाहिए वो बताएं कि उनकी क्या रुख है। आपका क्या रुख है? मैं बीजेपी को रोकने के लिए इस लड़ाई में बलिदान देने के लिए तैयार हूं। बलिदान यही कि भारतीय जनता पार्टी रुके। तो अगर कोई सहयोग के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की परवाह करने के लिए आगे आएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। गठबंधन तो कई तैयार हो रहे हैं, कुछ दल जो हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, जाने की तैयारी में हैं। एक गठबंधन आप लोग बना रहे हैं या आप उसकी तैयारी में हैं। आपके इस गठबंधन का स्वरूप क्या हो सकता है? भले ही आप अभी इसका खुलासा ना करें, क्या स्वरूप आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा प्रयास ये है, क्योंकि भाजपा जो है मुद्दा तो कोई नहीं है उनके पास चुनाव में, तो अब वो जो जिस तरह सांप्रदायिकता और तमाम तरह की चीजों से वो सामने दीवार बना खड़ी करके जनता के सामने ढकने का प्रयास करेगी, तो मैं तो जनता के बीच में जाके, जिस तरह अभी हमारी साइकिल यात्रा शुरू होने वाली, तो मैं अपना काम करूंगा। उनको तैयार करूंगा कि वो इनके झूठे वादों में ना आए, धर्म की लड़ाई छोड़ के अपने बच्चों के रोजगार के बारे में सोचें, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचें, उनके अच्छे इलाज के बारे में सोचें। ये सोचें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ महंगाई का क्या हाल हो गया है। तो बुनियादी जरूरतें हैं, और जिस तरह से सरकारी डाका जो है उत्तर प्रदेश सरकार डाले, जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुआ, और ओबीसी आयोग के स्टेटमेंट के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जिस तरह का डाका पड़ रहा है सरकार में, ये लोग बैठ के कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो है जनता को तैयार किया जाए। आपने अभी चर्चा कर दी साइकिल यात्रा की। साइकिल यात्रा अखिलेश यादव ने भी निकाला था 2012 में, 11-12 में उन्होंने भी निकाला था। आप भी इस बार साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, तो साइकिल यात्रा का क्या मतलब है? पार्टी को मजबूती करने के लिए दे रहे हैं या सिंबॉलिक है कि आप साइकिल के साथ आप भी जा रहे हैं, साइकिल के साथ गठबंधन? देखिए, साइकिल यात्रा की सीख मुझे जो है वो मान्यवर काशीराम साहब से मिलती है, जिन्होंने एक बार में ही 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी, कश्मीर से कन्याकुमारी। बड़ी बात यह है कि मैं भारत के उत्तर प्रदेश के, अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश के हर गांव में हर घर तक जाना चाहता हूं अपनी बात को लेकर। उसके लिए मेरे पास आसान माध्यम यह है कि बहुत सारे गांव तो आज भी है, बड़ी बड़ी बड़ाई तो बातें करते हैं प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, जहां बिजली आज भी नहीं है, सुविधाएं आज भी नहीं है। तो मैं अपनी बात पहुंचाने के लिए साइकिल को माध्यम बना रहा हूं। क्या स्वरूप है आपकी साइकिल यात्रा? तो वो सारे ब्लॉक में जाएगी, सारे गांव में जाएगी, प्रत्येक घर पे जाएगी और अपनी बात रखेगी। और उत्तर प्रदेश में जो झटपटाहट पिछले 4.5 साल में जनता में है, जब से सरकार आई है, जिस तरह से बुनियादी मुद्दों पे कोई काम नहीं हुआ है। आप भी जाएंगे क्या साइकिल यात्रा में? आप कहाँ कहाँ जाएंगे? मैं सब जगह नजर बना के रखूंगा, और मैं कब कहाँ पहुंच जाऊं ये मैं कार्यकर्ता को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ता ईमानदारी से अपने काम को करें और पार्टी को तो दिखावा ना करें, वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए काम ना करें। बुनियादी रूप से बहुजन समाज को तैयार करने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जातिगत जनगणना जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे जातिगत जनगणना होनी चाहिए जिसको रोका जा रहा है, ये होगी तो लोगों को अपनी आबादी की जानकारी होगी, और तभी तो सरकार उनके लिए कुछ योजना बनाएगी। जब उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी तभी वो क्रियान्वित होंगी। तो लोगों को अपनी जानकारी, जनसंख्या के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। इस महंगाई का जिम्मेदार कौन, ये जो बेरोजगारी बढ़ी इसका जिम्मेदार कौन, कोरोना में जितने लोगों की जान गई इसका जिम्मेदार कौन, ये सारी चीजें। एजुकेशन का बजट कम किया जा रहा है, स्कूल बंद है, शराब की दुकानें खुल रही हैं, रैलियां हो रही हैं। कोरोना काल में जो लोग जो हैं इतने प्रभावित हुए कि लाश से जो है पानी में बह रही हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जो हैं और तमाम तरह के बीजेपी के लोग जो हैं
आम जनता को मुद्दों से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, हटने नहीं देंगे, और 22 के चुनाव के बाद बता देंगे कि जो आज मुख्यमंत्री मालिक बने बैठे हैं तो जनता जवाब देके वापस मठ में भेज देगी। चलिए, ये तो आपके मुद्दे हुए, आपके आने वाले वक्त के मैनिफेस्टो हुए, इन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएंगे। लेकिन क्या साफ शब्दों में हम ये जान सकते हैं कि क्या अखिलेश यादव, आरएलडी, इनके साथ अगर आपका गठबंधन होगा तो कैसा होगा, कितनी सीटों पर गठबंधन होगा? देखिए, जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा। ये इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, यहां से ये सूबा ही तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार होगी, आगे 24 में भी चुनाव। तो मेरा प्रयास ये है कि हम बीजेपी को रोकें, बीजेपी को रोकने के साथ साथ हमारे लोगों के मुद्दों पे बात हो, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। तो अभी जो कुछ भी होगा आप लोगों के सामने रखा जाएगा। लेकिन क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप तीनों पार्टियों के बीच बनेगा? देखिए, जिसके साथ भी गठबंधन होगा बनेगा, और क्योंकि 403 विधानसभाओं में जब ये गांव तक साइकिल यात्रा जाएगी तो हमारा संगठन तैयार हो गया, तो हमारी बात चली जाएगी, बूथ कमेटियां हमारी तैयार होगी। तो हम एक ये जानना चाहेगी ना कि आप कितने सीटों पर आप टारगेट कर रहे हैं, आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी पर समझौता होगा, ये तो एक बात है। कितनी सीटों पर इस वक्त आपकी पार्टी टारगेट कर रही है? बीजेपी को 403 की 403 सीटों पर हराना, रोकना है। आप लड़ना कितनी सीटों पर? जितनी सीटों से मेरे हाथ में उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज की सेवा करने की चाबी मेरे हाथ में जाए कि मैं उनकी जिंदगी जो परेशानियां बदल सकूं। तो जो भी निर्णय होंगे वो आपके पटल पे रखे जाएंगे, और आपके जरिए जो है वो करोड़ों जो है दर्शक वो सुनेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। राम के नाम पे घोटाला करने वाले जो हैं लोगों को जनता सबक सिखाएगी। अच्छा, ये बताइए कि अलग अलग गठबंधन हो रहे हैं, भागीदारी मोर्चा एक तरफ तैयार हो रहा है जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, आपसे मिले भी हैं, लगातार मिल भी रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अलग अलग छोटी पार्टियों से या अलग अलग पार्टियों से वो गठबंधन की कोशिश में है, वो चाहते हैं उनके पास आए। बीजेपी अपने दूसरी पार्टियों से गठबंधन कर रही है। तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि कोई बड़ा व्यापक गठबंधन बन पाएगा जो कि बीजेपी के खिलाफ होगा? कोई इस तरह का कोई आपको गठबंधन, अम्ब्रेला गठबंधन जैसा बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है? देखिए, मेरा प्रयास तो ये है कि लोगों को बिहार से सीख लेनी चाहिए, और मैंने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की है कि एक बड़ा गठबंधन बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है और पिछले कुछ समय में जिस तरह की राजनीति की है, जिस उत्तर प्रदेश में उनका टिकट भी पार्टी कोई नहीं लेता था, आज उत्तर प्रदेश में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो हमें समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जहर घोला गया पिछले 4.5 साल में, उसमें आपसी भाईचारा, प्रेम, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जो साइकिल यात्रा के माध्यम से हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे भाईचारा स्थापित करने के लिए, ये नफरत की आग बुझाकर लोग अपने बुनियादी मुद्दों पे जो है आके और अपना हक अधिकार मांगे, तो उस पर मैं चाहूंगा कि एक बड़ा गठबंधन बने। बाकी जो मेरे हाथ में मैं उसको कर रहा हूं। मेरे हाथ में यह है कि 30% दलित समाज की आबादी है उत्तर प्रदेश में, मैं उनको तैयार कर रहा हूं। उनके साथ जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जैसे अभी आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात होती रहती है, भाई हैं, तो उनसे भी मैं जानने का प्रयास करता रहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोग क्या समस्या उनके सामने आती है, जो नौजवान लेके आते हैं, जो गांव के लोग लेके आते हैं, जिन पे हम बुनियादी रूप से काम कर सके। जब जानेंगे तभी तो करेंगे। तो यहाँ मुख्यमंत्री आवास में बैठ के या मठ में बैठ के नहीं पता होता कि गरीबों की क्या परेशानी हो। अखिलेश यादव के साथ साफ साफ आप बताएं, गठबंधन कर रहे हैं, जा रहे हैं उनके साथ गठबंधन में, या अभी बातचीत का ही दौर है? ये आप अखिलेश यादव से पूछे, वो बेहतर बता सकते हैं। अभी तो बताएंगे। मैंने बताया ना कि मेरा प्रयास है कि एक बड़ा गठबंधन बने, लेकिन मैं तैयारी कम नहीं। आपकी भूमिका क्या? मेरी भूमिका यह है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो और अयोग्य मुख्यमंत्री जाके मठ में आराम करें और उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल हो। नेता की यही जिम्मेदारी होती है। अच्छा अगर ईमानदार नेता हो तो जनता खुशहाल रहती है, बेईमान नेता हो तो जनता बदहाल रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश की आज के समय में है। निकम्मी सरकार है, जनता त्रस्त। तो हमारे साथ थे चंद्रशेखर रावण, और अब पूरी ताकत से इस 2022 के चुनाव में उतरेंगे। बीजेपी को हराने की इनकी पूरी योजना है। अखिलेश यादव और उनका जो गठबंधन है उसके साथ होंगे, और साथ साथ साइकिल यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ।